प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलना, वहाँ जाना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। नहीं। और ये देखा गया है, कई लोग वहाँ कह रहे हैं कि जो स्विंग वोटर्स हैं वो आखिरी वक्त में स्वे होते हैं और वो असर पीएम का दिखता है। कुछ भी। दोस्तों, कर्नाटका में भाजपा के नाटक को लेकर ये डिबेट बड़ा ही दिलचस्प है, देखने लायक है। देखिए और भाजपाइयों की मानसिकता को समझिए। सबसे पहले तो अंजना जी, आज बहुत दुखद खबर आई है। 5 हमारे जवान शहीद हो गए हैं रजौरी जम्मू कश्मीर में, तो सबसे पहले तो उनको नमन। अब ये बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री जी की, आपने गिनवा रही थी कितने कितने उनकी रैलियां होनी है। 40% कमीशन सरकारा के महामुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 40 किलोमीटर का रोड शो किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस रोड शो के बाद उन्होंने लोगों से बात भी करी, अपना लच्छेदार भाषण दिया। उस लच्छेदार भाषण में जो मणिपुर हमारा जल रहा है उसके बारे में एक जिक्र नहीं था। हाँ जी, तो कमीशन खोर सरकार की पोल पट्टी यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता खोलते दिख रही है। वैसे कर्नाटका की जनता ने तो आंख खोल लिया, लेकिन अन्य राज्यों के लोग अभी भी सोए हुए हैं। हमारी बेटियां जो बैठी हुई हैं कई दिनों से, जिनको जबरन हटाया गया, जिनके साथ बदतमीजी करी गई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिनके साथ बदतमीजी एक इतनी बुरी तरीके से मोदी शाह साहब की पुलिस ने करी, उनके बारे में तो नहीं बोले। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आप लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है मोदी जी और उनके प्रवक्ताओं को, बजरंग दल बजरंग दल। अरे बजरंग पुनिया वहाँ पे खुद बैठे हैं। हाँ भाई हाँ, उनके तो नाम में ही बजरंग बली है, उन्हीं की बात सुन लेते, वहाँ नहीं सुनेंगे। और जब पहलवान खिलाड़ियों के साथ हो रहे अन्याय पर सवाल भाजपा प्रवक्ता से पूछा गया तो बत्ती गुल हो गई, कहिए तो बोलती बंद हो गई। खैर, इन्हीं सब कारणों से कर्नाटक वासियों ने बजरंग बली के नाम पर ड्रामा करने वालों को खदेड़ कर रख दिया। आपने गिनवाया, हमने ये किया, क्यों? आप बजरंग दल को बजरंग बली के बराबर ले आए। अब मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सुनिए। वाह क्या सीन है। बजरंग दल बजरंग बली का प्रवक्ता हो गया, लेकिन जिसके नाम में ही बजरंग है उसकी आप बात नहीं सुनते। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कहते हमारी बेटियों को न्याय दे दीजिए। दूसरी बात, अब यहाँ पे बात हो रही, हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया, हम ये फैक्ट्री लगाए, वो फैक्ट्री लगाए। झूठ है, झूठ है, झूठ है। आज के अखबार की खबर है कि बेंगलुरु में कॉग्निजेंट कंपनी है, उसने 3600 लोगों को बेरोजगार कर दिया, निकाल दिया। ये रोजगार की बात करते हैं। तो जी, बेरोजगार की बात ही क्या की जाए, पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार है। वजह यही है कि क्राइम बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। इतने बड़े बड़े वादे किए थे, सही पकड़े हैं। किसानों को लेकर, किसानों को MSP मिलेगी, किसानों की आय दुगनी होगी। एक किसान मुझे दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, बेंगलुरु तो छोड़िए, जिसकी आय इन्होंने दुगनी करके दी हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसके बाद मैं डिबेट पे आना छोड़ दूंगी, ऐसा नहीं हुआ। अब ये बात करते हैं कि हमने कर्नाटक में ये कर दिया, वो कर दिया। अगर कुछ किया होता तो प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बोलना पड़ता कि बजरंग बली को याद करिए, क्योंकि मेरा रिपोर्ट कार्ड 0 है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। वायदे तो बहुत किए गए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया गया। तो बताइए, ये सवाल तो देश के जनता को पूछना चाहिए, लेकिन जनता तो सोई हुई है। इसीलिए ये लोग धर्म की गंदी राजनीति कर पा रहे हैं। जिस दिन जनता जाग जाएगी, इन्हें छुपने के लिए जगह तक नहीं मिलेगा। और अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक ऑडियो सुनाना चाहूंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुनिएगा। कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए और कर्नाटक पूरा दंगे से ग्रस्त हो जाए। इस प्रकार की बचकाना बातें। ये कौन थे? हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब, जिनकी जिम्मेदारी है पूरे देश की सुरक्षा। कहाँ से आते हैं ये? कर्नाटक में ठीक 1 हफ्ते पहले जाके कह रहे थे, कांग्रेस को अगर वोट दोगे, धमका के, तुमने अगर कांग्रेस को वोट दिया, कर्नाटक पूरा के पूरा दंगों से ग्रस्त हो जाएगा। हाँ जी, तो ये है देश के गृह मंत्री के बोल। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कैसे लोगों के हाथों में है। देश का दिशा और दशा दरअसल है क्या? ये रोजगार देने नहीं, बल्कि लोगों को बर्बाद करने आए हैं। और क्या हुआ? इन्हीं के शासित मणिपुर में आज आग लगी हुई है और सबके सब चुप है। हाँ भाई हाँ। क्या प्रधानमंत्री जी ने अपना रोड शो कैंसिल किया? 40% कमीशन सरकार के महामुखिया ने 40 किलोमीटर का रोड शो कैंसिल किया? नहीं। क्योंकि मणिपुर जल रहा है। मणिपुर भी हमारे ही देश का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो क्या हुआ, पर है तो आप ही की सरकार। दंगे तो वहाँ पे हो रहे हैं, वोट तो आपको मिला है, क्या वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? मजा आया।